जय श्री कृष्णा। भीमसेन, अभिमन्यु और सात्यकी की वीरता तथा भूरिश्रवा द्वारा सात्यकी के 10 पुत्रों का वध। संजय ने कहा, महाराज, वह रात बीतने पर जब सूर्योदय हुआ तो दोनों ओर की सेनाएं युद्ध के लिए आमने सामने आकर डट गई। पांडव और कौरव दोनों ही अपनी अपनी सेनाओं की व्यूह रचना कर परस्पर प्रहार करने लगे। भीष्म जी ने मकर व्यूह की रचना की और उसकी सब ओर से स्वयं ही रक्षा करने लगे। फिर वे बहुत बड़ी सेना लेकर आगे बढ़े। उनकी सेना के रथी, पैदल गजारोही और अश्वारोही अपने अपने स्थान पर रहकर एक दूसरे के पीछे चलने लगे। पांडवों ने उन्हें इस प्रकार युद्ध के लिए तैयार देख अपनी सेना को सेन व्यूह के क्रम से खड़ा किया। उसकी चोंच के स्थान पर भीमसेन, नेत्रों की जगह धृष्टद्युम्न और शिखंडी, सिरोभाग में सात्यकी, गर्दन की जगह अर्जुन, वाम पक्ष में एक्सोहिणी सेना के सहित द्रुपद, दक्षिण पक्ष में एक्सोहिणी नायक के राज तथा पृष्ठ भाग में द्रौपदी के 5 पुत्र अभिमन्यु, राजा युधिष्ठिर और नकुल सहदेव खड़े हुए थे। तब भीमसेन ने मुख्य स्थान से मकर व्यूह में घुसकर भीष्म जी के ऊपर बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। भीष्म जी भी भीषण बाण वर्षा करके पांडवों की व्यूहबद्ध सेना को चक्कर में डालने लगे। अपनी सेना को घबराहट में पड़ी देख अर्जुन झटपट आगे आ गए और हजारों बाण बरसाकर भीष्म जी को बींधने लगे। उन्होंने भीष्म जी के बाणों को रोक दिया और इससे प्रसन्न हुई अपनी सेना के सहित युद्ध करने के लिए आगे आ गए। तब राजा दुर्योधन ने अपने भाइयों के भयंकर संहार की बात याद करके आचार्य द्रोण से कहा, आचार्य, आप सदा ही मेरा हित चाहते हैं और इसमें संदेह नहीं। हम भी आपका और पितामह भीष्म का आश्रय लेकर संग्राम में परास्त करने के लिए देवताओं को ललकारने का साहस रखते हैं। फिर इन हीन पराक्रम पांडवों की तो बात ही क्या है। अतः आप ऐसा कीजिए जिससे ये पांडव लोग शीघ्र ही मारे जाएं। दुर्योधन के ऐसा कहने पर आचार्य द्रोण सात्यकी के देखते देखते पांडवों का व्यूह तोड़ने लगे। तब सात्यकी ने उन्हें रोका और फिर उन दोनों का बड़ा ही भीषण घोर युद्ध होने लगा। आचार्य ने क्रोध में भरकर पहने पहने बाणों से सात्यकी की हंसली की हड्डी पर प्रहार किया। इससे भीमसेन को बड़ा क्रोध हुआ और वे सात्यकी की रक्षा करते हुए आचार्य को बींधने लगे। तब द्रोण, भीष्म और शल्य ने भीषण बाण बरसा करके भीमसेन को ढक दिया। यह देखकर अभिमन्यु और द्रौपदी के पुत्रों ने उन सब पर वार करना आरंभ किया। दिन चढ़ते युद्ध ने भयंकर रूप धारण कर लिया। उसमें कौरव और पांडव दोनों ही पक्षों के अनेकों प्रधान वीर काम आए। इस घमासान भीषण युद्ध में बड़ा ही घोर गगन भेदी शब्द होने लगा। इस समय अपने भाइयों को तथा दूसरे राजाओं को भी भीष्म जी से ही उलझा हुआ देखकर अर्जुन बाण चढ़ाकर उनकी ओर दौड़े। उनके 5 जने शंख और गांडीव धनुष का शब्द सुनकर तथा वानरी ध्वजा को देखकर हमारी ओर के सब सैनिकों के छक्के छूट गए। जिस समय अर्जुन ने अपना भयानक अस्त्र लेकर भीष्म जी पर आक्रमण किया, उस समय हमारे सैनिकों को पूर्व पश्चिम का भी होश नहीं रहा। आपके पुत्रों के सहित वे सब घबराकर भीष्म जी की ही शरण में जाने लगे। उस समय एकमात्र वे ही उनके आश्रय थे। सभी लोग ऐसे भयभीत हो गए कि रथी रथ में से और घुड़सवार घोड़ों से की पीठ से गिरने लगे तथा पैदल भी पृथ्वी पर लोटपोट हो गए। भीष्म जी ने तोमर, प्रास और नाराज आदि धारण करने वाले योद्धाओं की विशाल वाहिनी के साथ अर्जुन का सामना किया।
इसी प्रकार अवंती नरेश काशीराज के साथ, भीमसेन जयद्रथ के साथ, युधिष्ठिर शल्य के साथ, विकर्ण सहदेव के साथ, चित्रसेन शिखंडी के साथ, मत्स्यराज विराट और उनके साथी दुर्योधन और शकुनी के साथ, द्रुपद चेकितान और सात्यकी आचार्य द्रोण एवं अश्वत्थामा के साथ तथा कृपाचार्य और कर्तवर्मा धृष्टद्युम्न के साथ युद्ध करने लगे। इस प्रकार घोड़ों को आगे बढ़ाकर तथा हाथी और रथों को घुमाकर सब योद्धा आपस में भिड़ गए। युद्ध होते होते मध्याह्न हो गया। सूर्य के ताप से आकाश जलने लगा। उस समय कौरव और पांडवों में आपस में बड़ी भीषण मारकाट होने लगी। भीष्म जी ने सब सेना के देखते देखते भीमसेन का आगे बढ़ना रोक दिया। उनके धनुष से छूटे हुए तीखे बाणों ने भीमसेन को घायल कर दिया। तब महाबली भीमसेन ने उनके ऊपर एक अत्यंत वेगवती शक्ति छोड़ी। उसे आता देखकर भीष्म जी ने अपने बाणों से काट डाला तथा एक और बाण छोड़कर भीमसेन के धनुष के 2 टुकड़े कर दिए। इतने ही में सात्यकी ने बड़ी फुर्ती से सामने आकर भीष्म जी के ऊपर बाण बरसाना आरंभ किया। तब भीष्म जी ने एक भीषण बाण चढ़ाकर सात्यकी के सारथी को रथ से गिरा दिया। उसके मारे जाने से सात्यकी के घोड़े इधर उधर भागने लगे। इससे सारी सेना में बड़ा कोलाहल होने लगा। अब भीष्म जी ने पांडव सेना का विध्वंस आरंभ किया। यह देखकर धृष्टद्युम्न आदि पांडव पक्ष के वीर आपके पुत्रों की सेना पर टूट पड़े। इस प्रकार दोनों ओर से बड़ा घोर युद्ध होने लगा। महारथी विराट ने भीष्म जी पर 3 बाण छोड़े और 3 बाणों से उनके घोड़ों को घायल कर दिया। तब भीष्म जी ने 10 बाणों से विराट को बींध दिया। इसी समय अश्वत्थामा ने 6 बाणों से अर्जुन की छाती पर वार किया और अर्जुन ने अश्वत्थामा के धनुष को काट डाला। तब अश्वत्थामा ने दूसरा धनुष लेकर 90 बाणों की से अर्जुन को और 70 बाणों से श्री कृष्ण को घायल कर दिया। अर्जुन ने बड़े भयंकर बाण चढ़ाए और बड़ी फुर्ती से अश्वत्थामा को बींध दिया। वे बाण अश्वत्थामा का कवच भेद कर उनका रक्त पीने लगे, किंतु इस प्रकार घायल होने पर भी उन्हें व्यथा का कोई चिन्ह दिखाई नहीं दिया। वे पूर्ववत भीष्म जी की रक्षा के लिए डटे रहे। इसी बीच में दुर्योधन 10 बाणों से भीमसेन को बींध दिया। तब भीमसेन ने बड़े तीखे बाण छोड़कर कुरुराज की छाती को बींध दिया। अभिमन्यु ने 10 बाणों से चित्रसेन पर और 7 से पुरुमित्र पर चोट की तथा सत्यव्रत भीष्म जी को 70 बाणों से घायल करके वह रणांगण में नृत्य सा करने लगा। यह देखकर उस पर चित्रसेन ने 10 बाणों से, पुरुमित्र ने 7 से और भीष्म ने 9 बाणों से वार किया। वीर अभिमन्यु ने इस प्रकार घायल होकर चित्रसेन के धनुष को काट डाला तथा उसके कवच को काटकर छाती पर बाण मारा। अभिमन्यु का ऐसा पराक्रम देखकर आपका पौत्र लक्ष्मण उसके सामने आया और बड़े तीखे तीखे बाण छोड़कर उसे घायल करने लगा। तब सुभद्रा नंदन ने उसके चारों घोड़ों और सारथी को मारकर अपने पहने बाणों से उस पर आक्रमण किया। इससे लक्ष्मण ने अत्यंत में क्रोध में भरकर अभिमन्यु के रथ पर एक शक्ति छोड़ी। उसे आती देखकर अभिमन्यु ने अपने पहने बाणों से उसके टूक टूक कर दिए। तब कृपाचार्य लक्ष्मण को अपने रथ में बैठाकर रण क्षेत्र से बाहर ले गए। इस प्रकार जब संग्राम बहुत भयंकर हो गया तो आपके पुत्र और पांडव लोग अपने प्राणों को संकट में डालकर एक दूसरे पर प्रहार करने लगे। महाबली भीष्म जी ने अत्यंत क्रोध में भरकर अपने दिव्य अस्त्रों से पांडवों की सेना का सफाया करना आरंभ कर दिया। दूसरी ओर रणोन्मत्त सात्यकी अपना हस्त लाघव दिखलाते हुए शत्रुओं पर बाण वर्षा करने लगे। उसे बढ़ते देखकर दुर्योधन ने उसके मुकाबले में 10,000 रथों को भेजा, परंतु सत्य पराक्रमी सात्यकी ने उन सभी धनुर्धर वीरों को दिव्य अस्त्रों से मार डाला। इस प्रकार दारुण पराक्रम करके वह वीर हाथ में धनुष लिए भूरिश्रवा के सामने आया। भूरिश्रवा ने देखा कि सात्यकी ने हमारी सेना को मार गिराया तो वह क्रोध में भरकर दौड़ा और अपने महान धनुष से वज्र के समान बाणों की वृष्टि करने लगा। वे बाण क्या थे, साक्षात मृत्यु थे।
सात्विकी के पीछे चलने वाले योद्धा उन बाणों की मार न सह सके, अतएव उसका साथ छोड़कर इधर उधर भाग गए। सात्विकी के 10 महारथी पुत्रों ने बुरी सरवा का वह पराक्रम देखा तो वे क्रोध में भरे हुए उसके सामने आए और उसके ऊपर बाणों की वर्षा करने लगे। उनके छोड़े हुए बाण यमदंड और वज्र के समान भयंकर थे, किंतु महारथी बुरी सरवा को उनसे तनिक भी भय नहीं हुआ। उसने अपने पास पहुंचने से पहले ही उन्हें काट कर गिरा दिया। उस समय हमने उसका यह अद्भुत पराक्रम देखा कि वह अकेला ही निर्भय होकर 10 महारथियों के साथ युद्ध कर रहा था। उन 10 महारथियों ने बाण वृष्टि करते हुए बुरी सरवा को चारों ओर से घेर लिया और वे उसे मार डालने का उपक्रम करने लगे। यह देख बुरी सरवा भी क्रोध में भर गया और उनके साथ युद्ध करते करते ही उन सब के धनुष काट दिए। इस प्रकार धनुष कट जाने पर उसने अपने तीखे बाणों से उनके मस्तक भी काट डाले। अपने महाबली पुत्रों को मरा देख सात्विकी गरजता हुआ बुरी सरवा से आकर भिड़ गया। दोनों महाबली एक दूसरे के रथ पर प्रहार करने लगे। दोनों ने दोनों के रथ के घोड़ों को मार डाला और रथहीन होकर हाथों में तलवार एवं ढाल ले उछलते कूदते आमने सामने युद्ध के लिए खड़े हो गए। इतने में भीमसेन ने आकर सात्विकी को अपने रथ पर चढ़ा लिया। तब दुर्योधन ने भी सबके देखते देखते बुरी सरवा को रथ पर बिठा लिया। इस प्रकार इधर यह युद्ध चल रहा था और दूसरी ओर पांडव लोग क्रुद्ध होकर महारथी भीष्म जी से भिड़े हुए थे। संध्या काल आते आते अर्जुन ने बड़ी तेजी के साथ 25,000 महारथियों को मार डाला। वे महारथी दुर्योधन की आज्ञा से पार्थ के प्राण लेने को गए थे, परंतु जैसे अग्नि के पास जाकर पतंगे जल जाते हैं, उसी प्रकार ये अर्जुन के पास जाकर नष्ट हो गए। इसी समय सूर्य अस्त होने लगा। सारी सेना व्याकुल हो रही थी। भीष्म जी के रथ के घोड़े भी थक गए थे, इसलिए उन्होंने सेना को युद्ध बंद करने की आज्ञा दी। अत्यंत घबराई हुई दोनों सेनाएं अपनी अपनी छावनी में चली गई। सरंजियों के साथ पांडव और कौरव भी अपने अपने शिविरों में जाकर विश्राम करने लगे। बोलो जय श्री कृष्णा। मकर और क्रोंच व्यूह का निर्माण, भीम और धृष्टद्युम्न का पराक्रम। संजय ने कहा, राजन, जब कौरव पांडव विश्राम कर चुके और रात्रि व्यतीत हो गई तो पुनः सब के सब युद्ध के लिए निकले। तब राजा युधिष्ठिर ने धृष्टद्युम्न से कहा, महाबाहो, आज तुम शत्रुओं का नाश करने के लिए मकर व्यूह की रचना करो। उनकी आज्ञा पाकर महारथी धृष्टद्युम्न ने समस्त रथियों को व्यूहकार खड़े होने की आज्ञा दी तथा द्रुपद और अर्जुन व्यूह के शिरोभाग में स्थित हुए। नकुल और सहदेव दोनों नेत्रों के स्थान पर खड़े हुए। महाबली भीमसेन मुख स्थान में थे। अभिमन्यु, द्रौपदी के 5 पुत्र घटोत्कच, सात्यकी और धर्मराज युधिष्ठिर ये व्यूह के कंठ भाग में स्थित हुए। बहुत बड़ी सेना के साथ सेनापति विराट और धृष्टद्युम्न उसके पृष्ठ भाग में खड़े हुए। के देशीय 5 राजकुमार व्यूह के वाम भाग में तथा धृष्टकेतु और चेकितान दक्षिण भाग में स्थित होकर व्यूह की रक्षा कर रहे थे। कुंती भोज और शतानीक पैरों के स्थान में थे। सोमको के साथ शिखंडी और इरावान उस मकर के पुच्छ भाग में खड़े हुए। इस प्रकार व्यूह रचना करके पांडव लोग सूर्योदय के समय कवच आदि से सुसज्जित हो युद्ध के लिए तैयार हो गए। युद्ध के लिए तैयार हो गए और हाथी, घोड़े, रथ तथा पैदल योद्धाओं के साथ कौरवों के सामने आ डटे। राजाओं पांडव सेना की व्यूह रचना देखकर भीष्म ने उसके मुकाबले में बहुत बड़े क्रोंच व्यूह का निर्माण किया। उसकी चोंच के स्थान पर महान धनुर्धर द्रोणाचार्य सुशोभित हुए।
अश्वत्थामा और कृपाचार्य उसके नेत्र स्थान में थे। कंबोज और ब्राह्मिकों के साथ कृतवर्मा व्यू के शिरोभाग में स्थित हुआ। सूरसेन और अनेकों राजाओं के साथ दुर्योधन कंठ स्थान में थे। मद्रसोवीर तथा केकयों के साथ प्रागज्योतिषपुर का राजा छाती के स्थान पर खड़ा हुआ। अपनी सेना सहित सुशर्मा व्यू के वाम भाग में और तुषार यवन तथा शकदेशीय योद्धा चुचपोक को साथ लेकर दक्षिण भाग में खड़े हुए। सरतायु, सतायु और भूरिश्रवा ये उस व्यू की जंघाओं के स्थान में थे। इस प्रकार व्यू निर्माण हो जाने पर सूर्योदय के पश्चात दोनों सेनाओं में युद्ध आरंभ हो गया। कुंती नंदन भीमसेन ने द्रोणाचार्य की सेना पर धावा किया। द्रोणाचार्य उन्हें देखते ही क्रोध में भर गए और लोहे के बने हुए 9 बाणों से उन्होंने भीमसेन के मर्मस्थल में आघात किया। उनकी करारी चोट खाकर भीमसेन ने आचार्य के सारथी को यमलोक भेज दिया। सारथी के मरने पर द्रोणाचार्य ने स्वयं ही घोड़ों की बागडोर संभाली और जैसे आग रुई की ढेरी को जलाती हुई है उसी प्रकार वे पांडव सेना का विध्वंस करने लगे। एक ओर से भीष्म ने भी मारना शुरू किया। उन दोनों की मार पड़ने से संजय और केकयवीर भाग चले। इसी प्रकार भीमसेन तथा अर्जुन भी आपकी सेना का संहार आरंभ किया। उनके प्रहार से सख्त विक्षत हो कौरव पक्षीय योद्धा मूर्छित होने लगे। दोनों दलों के व्यू टूट गए और उभय पक्ष के योद्धाओं का परस्पर गोलमेल सा हो गया। धृतराष्ट्र ने कहा, संजय, हमारी सेना में अनेकों गुण है, अनेकों प्रकार के योद्धा है और शास्त्रीय रीति में उसके व्यू का निर्माण भी हुआ है। हमारे सैनिक अत्यंत प्रसन्न और हमारे इच्छानुसार चलने वाले हैं। वे नम्र है, उनमें किसी भी प्रकार का दुर्व्यसन नहीं है। साथ ही हमारी सेना में अत्यंत बूढ़े लोग हैं और न बालक ही, बहुत मोटे और बहुत दुर्लभ लोग भी नहीं है। सभी काम करने में फुर्तीले और निरोग है। ये कवच और अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित है। शस्त्रों का संग्रह भी उनके पास पर्याप्त है। प्राय सभी तलवार चलाने, कुश्ती लड़ने और गदा युद्ध करने में प्रवीण है। प्रास, सृष्टि, तोमर, परिघ, बिंदीपाल, शक्ति और मूसल आदि शस्त्रों का संचालन भी अच्छी तरह जानते हैं। इनकी रक्षा का भार उन क्षत्रियों के हाथ में है जो संसार भर में सम्मान की दृष्टि से देखे जाते हैं। वे स्वेच्छा से ही अपने सेवकों सहित हमारी सहायता करने आए हैं। द्रोणाचार्य, भीष्म, कृतवर्मा, कृपाचार्य, दुशासन, जयद्रथ, भगदत्त, विकर्ण, अश्वत्थामा, शकुनी और ब्राह्मिक आदि महान वीरों से हमारी सेना सुरक्षित है। तो भी यदि वह मारी जा रही है तो इसमें हम लोगों का पुरातन प्रारब्ध ही कारण है। पहले के मनुष्यों अथवा प्राचीन ऋषियों ने भी युद्ध का इतना बड़ा उद्योग कभी नहीं देखा होगा। विदुर जी मुझसे नित्य ही हित की और लाभ की बातें कहा करते थे, किंतु मूर्ख दुर्योधन ने उन्हें नहीं माना। वे सर्वज्ञ है, उनकी बुद्धि में आज का यह परिणाम अवश्य आया होगा, तभी तो उन्होंने मना किया था। अथवा किसी का दोष नहीं, ऐसी ही होनहार थी। विधाता ने पहले से जैसा लिख दिया है वैसा ही होगा, उसे कोई टाल नहीं सकता। संजय बोले, राजन, अपने ही अपराध से आपको यह संकट का सामना करना पड़ता है। पहले जो जुए का खेल हुआ था और आज जो पांडवों के साथ युद्ध छेड़ा गया है, इन दोनों में आपका ही दोष है। इस लोक में या परलोक में मनुष्य को अपना किया हुआ कर्म स्वयं ही भोगना पड़ता है। आपको भी यह कर्मानुसार उचित ही फल मिला है। इस महान संकट को धैर्यपूर्वक सहन कीजिए और युद्ध का शेष वृत्तांत सावधान होकर सुनिए। भीमसेन तीखे बाणों से आपकी महासेना का व्यू तोड़कर दुर्योधन के भाइयों के पास जा पहुंचा। यद्यपि भीष्म जी उस सेना की
सब ओर से रक्षा कर रहे थे, तो भी दुशासन, दुर्विषह, दुस्सह, दुर्मद, जय, जयसेन, विकर्ण, चित्रसेन, सुदर्शन, चारुचित्र, सुवर्मा, दुष्करण और कर्ण आदि आपके महारथी पुत्रों को वहां पास ही देखकर वे उस महासेना के भीतर घुस गए तथा हाथी, घोड़े और रथों पर चढ़े हुए कौरव सेना के प्रधान वीरों को मार डाला। कौरव उन्हें पकड़ना चाहते थे। उनका यह निश्चय भीमसेन को मालूम हो गया। तब उन्होंने वहां उपस्थित हुए आपके पुत्रों को मार डालने का विचार किया। बस उन्होंने गदा उठाई और अपना रथ छोड़ उस महासागर के समान सेना में कूदकर उसका संहार करने लगे। उसी समय धृष्टद्युम्न भीमसेन के रथ के पास आ पहुंचा। उसने देखा रथ खाली है और केवल भीम का सारथी विशोक वहां मौजूद है। धृष्टद्युम्न मन ही मन बहुत दुखी हुआ। उसकी चेतना लुप्त होने लगी, आंखों से आंसू छलक पड़े और उच्च श्वास लेते हुए उसने गदगद कंठ से पूछा, विशोक, मेरे प्राणों से भी बढ़कर प्रिय भीमसेन कहाँ है? विशोक ने हाथ जोड़कर कहा, मुझे यहाँ ही खड़ा करके वे इस सैन्य सागर में घुसे हैं। जाते समय इतना ही कहा था, सूत, तुम थोड़ी देर तक घोड़ों को रोककर यहाँ ही मेरी प्रतीक्षा करो। ये लोग जो मेरा वध करने को तैयार है, इन्हें मैं अभी मारे डालता हूँ। तदंतर भीमसेन को संपूर्ण सेना के भीतर गदा लिए दौड़ते देख धृष्टद्युम्न को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने विशोक से कहा, महाबली भीमसेन मेरे सखा और संबंधी है, मेरा उन पर प्रेम है और उनका मुझ पर, इसलिए जहाँ वे गए हैं वहाँ ही मैं जाता हूँ। यह कहकर धृष्टद्युम्न चल दिया और भीमसेन ने गदा से हाथियों को कुचलकर जो मार्ग बना दिया था, उसी से वह सेना के भीतर जा घुसा। धृष्टद्युम्न ने देखा जैसे आंधी वृक्षों को तोड़ डालती है, उसी प्रकार भीम भी शत्रु सेना का संहार कर रहे हैं तथा उनकी गदा की चोट से आहत होकर रथी, घुड़सवार और पैदल और हाथी सवार आर्तनाद कर रहे हैं। तत्पश्चात उनके पास पहुंचकर धृष्टद्युम्न ने उन्हें अपने रथ पर बिठा लिया और छाती से लगाकर आश्वासन दिया। तब आपके पुत्र धृष्टद्युम्न पर बाणों की वर्षा करने लगे। धृष्टद्युम्न अद्भुत प्रकार से युद्ध करने वाला था। शत्रुओं की बाण वर्षा से उसे तनिक भी व्यथा नहीं हुई। उसने सब योद्धाओं को अपने बाणों से बींध डाला। इसके बाद भी आपके पुत्रों को बढ़ते देख महारथी द्रुपद ने परमोहनास्त्र का प्रयोग किया। उसके प्रभाव से वे सभी नरवीर मूर्छित हो गए। द्रोणाचार्य ने जब यह समाचार सुना तो शीघ्र ही उस स्थान पर आए। देखा तो भीमसेन और धृष्टद्युम्न रण में विचर रहे हैं और आपके सभी पुत्र अचेत पड़े हुए हैं। तब आचार्य ने प्रज्ञास्त्र का प्रयोग करके मोहनास्त्र का निवारण किया। इससे उनमें पुनः प्राण शक्ति आ गई और वे महारथी उठकर भीम और धृष्टद्युम्न के सामने पुनः युद्ध के लिए जा डटे। इधर राजा युधिष्ठिर ने अपने सैनिकों को बुलाकर कहा, अभिमन्यु आदि 12 महारथी वीर कवच आदि से सुसज्जित होकर अपनी शक्ति भर प्रयत्न करके भीम और धृष्टद्युम्न के पास जाएं और उनका समाचार जानें। मेरा मन उनके लिए संदेह में पड़ा हुआ है। युधिष्ठिर की आज्ञा सुनकर सभी पराक्रमी योद्धा बहुत अच्छा कहकर चल दिए। उस समय दोपहर हो चुका था। धृष्टकेतु द्रौपदी के पुत्र और के देश से वीर अभिमन्यु को आगे करके बड़ी भारी सेना के साथ चले। उन्होंने सूचिमुख नामक व्यूह बनाकर कौरव सेना का भेदन किया और भीतर चले गए। कौरव योद्धाओं को भीमसेन और धृष्टद्युम्न ने पहले से ही भयभीत तथा मूर्छित कर रखा था, इसलिए वे इन लोगों को रोकने में समर्थ न हुए। भीमसेन और धृष्टद्युम्न ने जब अभिमन्यु आदि वीरों को अपने पास आया देखा तो वे बहुत प्रसन्न हुए और बड़े उत्साह से आपकी सेना का संहार करने लगे। इतने में द्रुपद कुमार ने अपने गुरु द्रोणाचार्य को सहसा वहां आते देखा। तब उसने आपके पुत्रों को मारने का विचार त्याग दिया और भीमसेन को के रथ में बिठाकर अस्त्रों के पारगामी द्रोणाचार्य पर धावा किया। उसे अपनी ओर आते देख आचार्य ने एक बाण मारकर उसका धनुष काट दिया और 4 बाणों से उसके चारों घोड़ों को मारकर सारथी को भी यमराज के घर भेज दिया।
तब महाबाहु धृष्टद्युम्न उस रथ से कूदकर अभिमन्यु के रथ पर जा बैठा। उस समय पांडव सेना कांप उठी। आचार्य द्रोण ने अपने तीखे बाणों से मारकर उसे शुद्ध कर दिया। दूसरी ओर से महाबली भीष्म जी भी पांडव सेना का संहार करने लगे। बोलो जय श्री कृष्णा। भीम और दुर्योधन का युद्ध। अभिमन्यु तथा द्रौपदी के पुत्रों का पराक्रम। संजय ने कहा, तदंतर जब सूर्य देव संध्या की लाली छाने लगी तो दुर्योधन ने भीमसेन का वध करने की इच्छा से उन पर धावा किया। अपने पक्के वैरी को आते देख भीमसेन के क्रोध की सीमा न रही। वे दुर्योधन से कहने लगे, आज मुझे वह अवसर मिला है जिसकी बहुत वर्षों से प्रतीक्षा कर रहा था। यदि तू युद्ध छोड़कर भाग नहीं गया तो अवश्य ही इस समय तेरा वध कर डालूंगा। माता कुंती को जो कष्ट उठाने पड़े हैं, हम लोगों ने वे वनवास भोगा है, तथा द्रौपदी को जो अपमान का दुख सहना पड़ा है, उन सब का बदला आज तुझे मार कर चुका लूंगा। यह कहकर भीमसेन ने धनुष चढ़ाया और दुर्योधन पर जलती हुई अग्नि की शिखा के समान 26 बाण छोड़े। फिर 2 बाणों से उसका धनुष काट दिया, 2 से उसके सारथी को मार डाला, 4 बाणों से चारों घोड़ों को यमलोक भेज दिया और 2 बाणों से छत्र तथा 6 से ध्वजा को काट डाला। इसके बाद उसके सामने ही उच्च स्वर से सिंहनाद करने लगे। इतने में कृपाचार्य ने आकर दुर्योधन को अपने रथ पर चढ़ा लिया। भीमसेन ने उसे बहुत ही घायल और व्यथित कर दिया था, इसलिए वह रथ के पिछले भाग में बैठकर विश्राम करने लगा। तत्पश्चात भीम को जीतने के लिए कई हजार रथों के साथ जयद्रथ ने आ घेरा। धृष्टकेतु, अभिमन्यु, द्रौपदी के पुत्र और केकदेशीय राजकुमार आपके पुत्रों से युद्ध करने लगे। इसी समय चित्रसेन, सुचित्र, चित्रांगद, चित्रदर्शन, चारुचित्र, सुचारु, नंदक और उपनंदक, इन 8 यशस्वी वीरों ने अभिमन्यु के रथ को चारों ओर से घेर लिया। यह देख अभिमन्यु ने प्रत्येक को 5-5 बाण मारे। अभिमन्यु के इस पराक्रम को वे नहीं सह सके, अतः उस पर तीक्ष्ण बाणों की वर्षा करने लगे। फिर तो अभिमन्यु ने वह पराक्रम दिखाया जिससे आपके सैनिक कांप उठे, मानो देवासुर संग्राम में वज्रपाणी इंद्र असुरों को भयभीत कर रहे हो। इसके बाद उसने विकर्ण पर 14 बाणों का प्रहार करके उनके रथ से ध्वजा काट गिराई और सारथी तथा घोड़ों को मार डाला। फिर सान पर चढ़ाए हुए कई तीखे बाण विकर्ण को लक्ष्य करके छोड़े और वे उसके शरीर को छेद कर पृथ्वी पर जा गिरे। विकर्ण को घायल देखकर उसके दूसरे भाई अभिमन्यु आदि महारथियों पर टूट पड़े। दुर्मुख ने 7 बाण मारकर श्रुतकर्मा को बींध डाला। 1 बाण से उसकी ध्वजा काट दी। फिर 7 से सारथी को और 6 से घोड़ों को मार गिराया। इससे श्रुतकर्मा को बड़ा क्रोध हुआ। वे बिना क्रोध के रथ पर ही खड़े होकर उसने दुर्मुख के ऊपर प्रज्वलित उल्का के समान शक्ति छोड़ी। वह दुर्मुख का कवच भेद कर शरीर को छेदती हुई पृथ्वी में समा गई। इधर श्रुतकर्मा को रथहीन देखकर महारथी सुतसोम ने उसे अपने रथ पर बिठा लिया। राजन, इसके बाद आपके यशस्वी पुत्र जयसेन को मार डालने की इच्छा से श्रुतकीर्ति उसके सामने आया। जयसेन ने तनिक मुस्कुराकर श्रुतकीर्ति के धनुष को काट दिया। अपने भाई का धनुष कटा देखकर शतानीक बारंबार सिंहनाद करता हुआ वहां पहुंचा। उसने अपने सुदृढ़ धनुष को तान कर 10 बाणों से जयसेन को घायल किया। जयसेन के पास उसका भाई दुष्कर्ण भी मौजूद था। उसने नकुल पुत्र शतानीक के धनुष को काट दिया। शतानीक ने दूसरा धनुष लेकर उस पर बाणों का संधान किया और उन्हें दुष्कर्ण लक्ष्य करके छोड़ दिया। इसके बाद 1 बाण से उसके धनुष को काटकर 2 से सारथी और 12 से घोड़ों को मार डाला। साथ ही उसे भी 7 बाणों से घायल किया। इसके पश्चात एक भल नामक बाण से दुष्कर्ण की छाती में प्रहार किया। उसकी चोट खाकर वह बिजली के
आघात से टूटे हुए वृक्ष की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा। दुष्कर्ण को व्यथित देखकर 5 महारथियों ने शतानीक को चारों ओर से घेर लिया और उसे बाणों के समूह से आच्छादित करने लगे। यह देख 5 के राजकुमार क्रोध में भरे हुए शतानीक की सहायता के लिए दौड़े। उन्हें आक्रमण करते देख दुर्मुख, दुर्जय, दुर्मशरण, शत्रुंजय और शत्रुसह आदि आपके महारथी पुत्र उनके मुकाबले में आ डटे। एक दूसरे को अपना दुश्मन मानने वाले इन राजाओं ने सूर्यास्त के बाद 2 घड़ी तक अपना भयंकर संग्राम जारी रखा। हजारों रथियों और घुड़सवारों की लाशें बिछ गई। तब शांतुनंदन भीष्म जी भी महात्मा पांडवों और पांचालों की सेना को यमलोक पठाने लगे। इस प्रकार पांडव सेना का संहार करके भीष्म जी ने अपने योद्धाओं को पीछे लौटाया और स्वयं अपने शिविर में चले गए। इधर धर्मराज युधिष्ठिर भी भीमसेन और धृष्टद्युम्न को देखकर बड़े प्रसन्न हुए और उन दोनों का मस्तक सूंघने लगे। फिर बड़े हर्ष से अपनी छावनी में गए। बोलो जय श्री कृष्णा।